त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति, यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए ए बी सी और देखिए बी डी सी दो समद्विबाहु त्रिभुज देखिए एक ही आधार बी सी के एक ही ओर स्थित है। देखिए यानी डी और ए रेखा के एक ही ओर स्थित है। तो सिद्ध करना है कि ए बी डी और ए सी डी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और दूसरा भाग में कहता है देखिए ए बी पी और ए सी पी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। और तीसरा भाग में कहता है ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। चौथा भाग में ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में देखिए ए बी और ए सी बराबर है, क्योंकि देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर ए सी ये दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजा बराबर होगा। देखिए और इसमें देखिए बी डी और डी सी ये भी बराबर है, यानी बी डी बराबर सी डी, बी डी और सी डी बराबर है। ये भी क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि देखिए ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ए डी बराबर ए डी, देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए ए डी कॉमन आ रहा है उभयनिष्ठ। ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के। देखिए किस नियम से होगा, देखिए इस त्रिभुज में क्या क्या हम लोग यूज किए, देखिए भुजा भुजा और ये भुजा, यानी एस 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 नियम से, एस 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 नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसलिए कोण बी ए डी बराबर होगा सी ए डी। देखिए ये क्यों बराबर होगा, देखिए बी ए डी और सी ए डी ये दो कोण बराबर हो गए, क्योंकि देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये संगत भाग है, यानी संगत कोण बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, संक्षेप में लिखते हैं सी पी सी टी। इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं, ठीक है। पहला भाग हो गया सर्वांगसम। चलिए दूसरा भाग देखते हैं। देखिए दूसरा भाग में देखिए त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में देखिए इसमें देखिए ए बी बराबर ए सी ये दिया है, ठीक है। और देखिए ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है और कोण बी ए डी, देखिए बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। देखिए ये दोनों बराबर होगा, कहाँ से, देखिए समीकरण एक में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। देखिए बी ए डी और ये सी ए डी ये दो कोण बराबर है, ठीक है। तो बी ए डी को हम लोग देखिए बी ए पी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ लिखेंगे बी ए पी बराबर कोण सी ए पी, कारण लिख देंगे समीकरण एक से। देखिए समीकरण एक से देखिए आकृति, इसको बी ए पी कहें या बी
ए डी कहें, एक ही बात, कौन ए आ रहा है, देखिए सी ए डी कहें या सी ए पी कहें, एक ही बात है। देखिए कौन ए आ रहा है, यहाँ बीच वाला से मतलब, देखिए कौन ए की बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों में ए पी आ रहा है, यानी ए पी बराबर ए पी, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी। ये किस नियम से होगा, तो देखिए ऐसे एस नियम से, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो देखिए बी पी बराबर सी पी, ये भी हो जाएगा सी पी सी टी से, ठीक है। चलिए इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। देखिए देखिए तीसरा भाग में त्रिभुज बी डी पी, त्रिभुज बी डी पी तथा त्रिभुज सी डी पी, सी डी पी में देखिए बी डी और सी डी बराबर है, बी डी बराबर सी डी, ये दिया है, ठीक है। ये दो भुजा बराबर दिया है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए बीपी और सीपी, देखिए हम लोग समीकरण 2 में इसको प्रूव कर चुके हैं। देखिए बीपी बराबर सीपी, ठीक है। तो देखिए बीपी बराबर सीपी, यहाँ लिख देंगे कारण समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 से बीपी और सीपी बराबर है। और देखिए डीपी दोनों त्रिभुज में आ रहा, तो डीपी बराबर डीपी, ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अतः त्रिभुज बी डी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी पी के, किस नियम से, तो एस 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 नियम से, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो देखिए ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो कौन, देखिए बी डी पी और सी डी पी, ये दोनों कौन भी बराबर हो जाएगा, कौन बी डी पी बराबर होगा कौन सी डी पी, देखिए ये भी सी पी सी टी से, ठीक है। सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको नाम देते हैं समीकरण 3। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, देखिए समीकरण 1 और 3 से हम क्या कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 में क्या प्रूव किया हम लोग, देखिए बी ए डी और सी ए डी, देखिए ये दोनों कौन बराबर है। और समीकरण देखिए 3 में हम लोग क्या सिद्ध किए, बी डी पी और सी डी पी, देखिए यानी ये कौन, ये दोनों भी बराबर है। तो देखिए पार्ट 3 में क्या कर रहा है, ए पी कौन ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, तो हाँ करता है। तो समीकरण 1 और 3 से हम कह सकते हैं कि ए पी कौन ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है। समीकरण 1 और 3 से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ए पी ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए ए पी, देखिए ए डी को देखिए पी पर बढ़ाया गया जो सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी ए पी जो ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। समीकरण 1 और 3 से हम कह सकते हैं कि ए पी कौन ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। चलिए चौथा भाग देखते हैं। देखिए त्रिभुज बी डी पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज, देखिए बी डी पी त्रिभुज सी डी पी के, ये दोनों सर्वांगसम हो गया, पहले हम लोग प्रूव कर दिए। अब देखिए जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो कौन, देखिए बी पी डी, ये कौन और ये कौन दोनों बराबर हो जाएगा, तो बी पी डी बराबर होगा कौन, सी पी डी।
ठीक है। ये भी हो जाएगा CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। देखिए साथ ही कोण BPD प्लस CPD बराबर 180 डिग्री, क्योंकि देखिए एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180। देखिए दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये क्या बना रहा है, कोणों का रेखिक युग्म बनाता है। तो यहाँ लिख देंगे रेखिक युग्म, ये रेखिक युग्म बनाता है। अब देखिए BPD और CPD दोनों बराबर है, तो देखिए BPD, यहाँ CPD के जगह BPD भी लिख सकते हैं। BPD बराबर 180 डिग्री, यहाँ कारण लिख सकते हैं, कौन BPD बराबर कौन CPD, ये बराबर है, ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं BPD और CPD। तो देखिए तो BPD इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, BPD बराबर 180 डिग्री, इसलिए BPD बराबर 180 डिग्री, ये 2 बट्टा में आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 90 से कट जाएगा। तो देखिए इसलिए कौन BPD ये कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। जब ये सिद्ध हो गया ये 90, तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये 90 प्रूव हो गया, इसका नाम देता है समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 2 में हम लोग क्या प्रूव किए हैं, देखिए समीकरण 2 में हम लोग प्रूव किए हैं BP और CP बराबर है। देखिए BP और CP ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। और समीकरण 4 में हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं कि BPD ये लंब है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और बराबर भागों में विभाजित भी कर रहा है। तो हाँ, तो यहाँ लिख देंगे, देखिए समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से हम कह सकते हैं कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, ठीक है, यानी यही प्रूव करना था। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। भाग 2 में AD कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB और AC बराबर है और AD इसका शीर्षलंब है। तो देखिए दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है, दिखाना क्या है कि AD BC को समद्विभाजित करता है, यानी समान भागों में विभाजित करता है, यानी बांटता है। और दूसरा भाग में कह रहा है कि AD कोण A को, यानी इस कोण को बराबर भागों में बांटता है, ये दिखाना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, देखिए ABD तथा ACD में, देखिए AB बराबर AC दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है AB और AC बराबर है। देखिए AD दोनों त्रिभुज में आ रहा है, देखिए कॉमन है, उभयनिष्ठ, तो AD बराबर AD, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखिए ADB और ADC, कौन ADB बराबर होगा ADC, ये दोनों शीर्षलंब में 90 डिग्री है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। देखिए अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के, किस नियम से होगा, तो देखिए यहाँ हम लोग क्या क्या यूज किए हैं। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण भुजा और ये
समकोण, यानी RHS नियम से ये सर्वांग सम होता है। RHS नियम से देखिए SSA एक नियम कोई नहीं है, देखिए SSA नहीं लिख सकते या ASS नहीं लिख सकते, ठीक है, और SAS भी नहीं लिख सकते। देखिए उसमें बीच का कौन होना चाहिए, इसमें बीच का कौन नहीं है, इसलिए SAS नियम नहीं होगा, इसमें होगा RHS नियम, ठीक है। देखिए जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो देखिए BD बराबर हो जाएगा CD, BD और CD बराबर होगा, तो यहाँ कारण दे देंगे CPCD। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसके मतलब ये संगत भाग यानी BD और CD ये दोनों बराबर हो गया। देखिए जब ये दो भुजा बराबर हो गया, BD और CD जब बराबर हो गया, अर्थात देखिए BD और CD बराबर हो गया, यानी AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, ठीक है। देखिए BD और CD बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब AD जो है ये दोनों को बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। चलिए दूसरा भाग देखते हैं। देखिए दूसरा भाग में क्या करें, AD कौन A को समद्विभाजित करता है, तो देखिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD के। जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम लिख सकते हैं कौन BAD बराबर CAD, ये दोनों कौन भी बराबर है, क्योंकि देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये संगत भाग है, यानी संगत कौन है, ये बराबर होगा, तो यहाँ कारण दे देंगे CPCD, ठीक है। देखिए जब ये दो कोण बराबर हो गया, इसका मतलब AD कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात मतलब यानी या इसका मतलब भी समझ सकते हैं, AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है, यही सिद्ध करनी है। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PN के बराबर है। देखिए आकृति दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। भाग 2 में कहता है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ABC और PQR दो त्रिभुज है, कहता AB और PQ बराबर है और BC और QR बराबर है और AM मध्यिका और PN ये दोनों मध्यिका भी बराबर है। तो दर्शाना यानी सिद्ध करना है कि ABM और PQN ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए BC और QR बराबर दिया हुआ है, तो इसका हल देखते हैं। BC बराबर QR ये दिया है, ठीक है, BC और QR बराबर दिया है। देखिए BC और QR दोनों को 2 से भाग दे देते हैं। देखिए AM और PN ये मध्यिका है, मध्यिका देखिए मध्य बिंदु में आके मिलता है, यानी ये बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसे BM बराबर MC और QN बराबर NR या RN। तो इसका आधा को देखिए हम लिख सकते हैं BM और MC, यानी BM भी लिख सकते हैं और MC, तो यहाँ लिखेंगे BM क्योंकि हम लोग को BM का भी यूज करना है। तो देखिए BM और यहाँ देखिए ये QR का आधा को लिखेंगे QN, ठीक है, QN इसका समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको समीकरण नाम 1 दे दिए। अब देखिए अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए AB बराबर
ए बी बराबर पी क्यू ये दिया है, ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू दिया है। और देखिए ए एम और पी एन ये भी बराबर दिया है। और देखिए बी एम और क्यू एन ये समीकरण एक से बराबर है, यानी बी एम बराबर क्यू एन ये दोनों बराबर होगा समीकरण एक से। ये समीकरण एक में हम लोग हल कर चुके हैं, ये दोनों बराबर है। और देखिए ए एम बराबर पी एन ये भी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के किस नियम से, तो एस 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 नियम से, ठीक है, भुजा भुजा नियम से। यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। जब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कौन बी और कौन क्यू ये दोनों बराबर हम लिख सकते हैं सीपीसीटी से, ठीक है, कौन बी कौन क्यू के बराबर होगा, इसलिए कौन बी बराबर कौन क्यू सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, यानी ये संगत कौन है तो बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा भाग में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए ए बी बराबर पी क्यू दिया है, ठीक है, ए बी और पी क्यू बराबर दिया है। और बी सी और क्यू आर ये भी बराबर है, बी सी बराबर क्यू आर ये भी बराबर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और कौन बी बराबर कौन क्यू, बी और क्यू हम लोग अभी समीकरण 2 में बराबर कर चुके हैं। देखिए समीकरण 2 में इसको बराबर प्रूव किए हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के किस नियम से, तो देखिए यहाँ क्या क्या यूज हो रहा है, भुजा कौन और भुजा एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से ये सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। देखिए बीई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए क्वेश्चन में ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कहता है देखिए सीई और सी एफ दो शीर्षलंब है और दोनों बराबर है, तो दिखाना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए त्रिभुज बी एफ सी, त्रिभुज बी एफ सी तथा त्रिभुज सी ई बी, सी ई बी में देखिए इस त्रिभुज में देखिए सी एफ और इस त्रिभुज में देखिए बी, ये दोनों बराबर क्वेश्चन में दिया है बीई और सी एफ एक त्रिभुज के दो बराबर शीर्षलंब है, यानी सी एफ बराबर बी, सी एफ और बी बराबर ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब देखिए कौन एफ और इसमें देखिए कौन ई ये दोनों भी बराबर होगा क्योंकि ये शीर्षलंब है। कौन एफ बराबर कौन ई ये दोनों 90 डिग्री है क्योंकि शीर्षलंब है, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए बी एफ सी और सी ई बी देखिए दोनों में बी सी आ रहा है उभयनिष्ठ कॉमन है, यानी बी सी दोनों में देखिए बी सी आ रहा है, ये बी सी बराबर बी सी ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ, ठीक है।
अतः त्रिभुज बी एफ सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज देखिए त्रिभुज सी ई बी के देखिए इसमें क्या क्या यूज हुआ, ये देखिए समकोण और ये कर्ण का यूज, देखिए 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा एक कर्ण हो गया और इस भुजा का यूज किए हैं। ठीक है, तो देखिए RHS नियम लिखेंगे इसको। ठीक है, RHS नियम से, ठीक है यहाँ लिख देंगे RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसलिए कौन बी और कौन सी बराबर होगा। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो देखिए ये कौन यानी ये बी, कौन बी, और इस त्रिभुज में देखिए यानी CEB में देखिए ये कौन सी, और इस त्रिभुज में देखिए BFC में ये कौन, यानी कौन बी और सी दोनों बराबर हो जाएगा CPCT से। जब ये दो कोण बराबर हो गया तो देखिए त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ कौन B और C बराबर है, तो जब दो कोण बराबर होता है सम्मुख कोण तो सम्मुख भुजा भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर AC होगा। ठीक है, या कारण लिख देंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ठीक है, देखिए जब यह दो भुजा बराबर हो गया, ये सिद्ध हो गया कि AB और AC बराबर, इसका मतलब ये क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात यानी त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कौन B बराबर C। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर दिया हुआ है। AP लंब खींचकर, देखिए AP यानी BC पर एक लंब खींचकर दर्शाना है कि कौन B बराबर होगा कौन C। तो चलिए इसको हल करते हैं, हल या प्रमाण भी लिख सकते हैं। देखिए त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में, देखिए इसमें AB और AC बराबर दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया है, ये दोनों भुजा बराबर, AB और AC बराबर है। कौन APB बराबर APC, यानी ये कौन 90 डिग्री है, ये भी 90 क्योंकि लंब है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए AP आ रहा है, यानी ABP और ACP दोनों में AP आ रहा है, उभयनिष्ठ है, तो AP बराबर AP, यहाँ कारण लिख देंगे उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब उभयनिष्ठ भुजा भी लिख सकते हैं या उभयनिष्ठ, इतने भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACP के। देखिए किस नियम से होगा, तो यहाँ देखिए क्या क्या हम लोग यूज किए हैं, देखिए यहाँ हम लोग यूज किए हैं कौन, ये देखिए समकोण त्रिभुज है, ये कौन ये कर्ण, देखिए 90 डिग्री के सामने एक कर्ण और ये भुजा, यानी RHS नियम। यहाँ SAS नियम नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए बीच का कौन नहीं है, देखिए भुजा भुजा, देखिए SSA नियम नहीं लिख सकते या ASS नियम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा देखिए कर्ण भुजा और ये समकोण, तो हो जाएगा RHS नियम से ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ठीक है, जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका देखिए कौन B
और कौन सी भी बराबर होगा। देखिए इसका बीज अक्षर वाला कौन, तो इसका भी बीज 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 वाला अक्षर का कौन देखना है, तो ये सी हो रहा है। कौन बी और सी बराबर होगा। सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। ठीक है, तो ये संगत कौन है, ये बराबर होगा, यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड।